मुझे मालूम है कि पुलिस को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा मदद करने वाला वो मुसलमान आदमी है। मेरे किसी को लग रहा होगा कि भंडारे साहब जातिवादी है। मैंने ये बातें यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने, कुछ नौजवान लोगों ने बोला है कि अरे भंडारे साहब तो राम मंदिर के सामने से पहले दिन से, ईद के पहले दिन से वो निकाल रहे गाड़ियां वीडिया। तो ये जातिवादी नहीं है, वो डिसिप्लिन लगाने के लिए हमने उनको बोला था कि एक दिन के लिए उधर से हटाना है। तो जातिवादी नहीं होता है एक काम से। और मैं यहाँ पे आने के बाद 5 महीने से देख रहा हूँ, हाजी साहब ने भी बताया है, पाक कुरान में जो लिखा है, हाजी साहब ने आपके सामने रखी है बात कि उसमें दिनचर्या कैसा रहना चाहिए। दीन ने क्या बताया वाला है कि जल्दी से उठो, अपना सब दिनचर्या काम धंधा करो और जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा दिख रहा है, जल्दी सोते नहीं, जल्दी उठते नहीं और काम को जल्दी जाते नहीं, सब लेट में चालू हो जाता है। बाहर की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक कौन है, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहे। जो बाहर के आ रहे थे उसको डंडे तो बैठने वाले हैं। और कुछ लोग हैं, हमने परसों देखा है, एक ऑटो वाला था, तुरंत ध्यान में आ गया कि ऑटो बाहर का है, और बियर लगा कि बियर पी रहा है इधर। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करो और अच्छे काम के लिए करो, नॉलेज के लिए काम करो, किसी अच्छी बातें बताने के लिए काम उसका यूज करो। इधर इधर ये झगड़ा हुआ, चलो उधर पहुंचो। अरे क्या बात है, तुम जाके झगड़ा सुलझाने वाले, झगड़ा बनाने वाले हो। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इसके ऊपर से जो भी अफवाह है या आपको जो बातें कंफर्म नहीं है वो बातें मत किसी को भेजो, ना किसी से डिस्कस करो, ना किसी के आगे रखो। उनको चिल्लाते हैं जाओ निकल जाओ, फिर कुछ लोग तो हमको घूर के देखते हैं इधर से, या इनका बाप का क्या जा रहा है। अरे भाई हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, हम पगार ले रहे, वो काम कर रहे। असर ईशा के बाद में फौरन जाके सो जाते, पर हमारे पास उल्टा है, हम लेट सो रहे, लेट उठ रहे और लेट सो रहे। ये चीज़ है इसमें। और कहीं ना कहीं हमको दीन को और कुरान को सामने रख के काम करना है। हमारी चंद दिनों की जिंदगी, हमें नहीं पता कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, पर हमको आगे मरने के बाद में क्या होगा ये सबसे पता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिख दिया हमारे बारे। तो किसको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे कब्र में नहीं चाहूंगा मेरे अमाल आएंगे, आप आएंगे आपके काम आए, पर हमको एक अच्छा मैसेज, अच्छा समाज, अच्छे लोग, हमारा अपना अच्छा परिवार। अगर मैंने अपना अच्छा परिवार बनाया, ये समझो गली का बना, गली ने परिवार अच्छा बनाया तो पूरा मोहल्ले का परिवार अच्छा, अगर पूरा मोहल्ला अच्छा बना तो पूरा शहर अच्छा बनेगा। कुछ चंद लोग रहते अफवाह में काम, किसी का काम खराब करते, किसी को गालियां देते, किसी को कुछ करते, वो उनके ऊपर अपने को ध्यान भी नहीं देना है और उनको किस तरीके से अपने तरफ लाना और किस तरीके से अपने समाज में उनको लेके आना और किस तरीके से उनको अच्छा ही काम कराना, ये हमारा अपना मकसद है। ये चीज को सबको ध्यान में रख कर करना है। और ये मीटिंग का लेने का मकसद ये है कि भाई आप तक ये बात, प्रशासन की बात आप तक पहुंचे, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे, ताकि ये चीज को ऐसा कॉम्बिनेशन करते रहे। पवार साहब थे 2000 में, तो उन्होंने एक इसी तरीके से गली गली में जाके मीटिंग की, जिनसी पुलिस हर एरिया, मेरे किराड़पुरे में पूरे जिनसी के जितना हाथ था उतने में जहाँ झगड़े चलते थे, जहाँ तुम्हारे दूसरे काम होते थे, उन्होंने पूरा काम करके और 2003 में रोशन गेट के ऊपर एक बड़ा उन्होंने एक स्टेट प्रोग्राम लगाया था और तुम्हारे पूरे पुलिस के लोग इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। वो गाने का, नाच के जो भी है, जो सब जो करते वो एक प्रोग्राम ली। क्यों कि 4 साल 3 साल जो मेहनत थी वो रंग नहीं, वो काम करें। तो आज हमको भी हमारे समाज में, हमारे महल्ले में एक अच्छा संदेश, अच्छी बात, अच्छा काम ये हमको करना है। और हम साहब से बात करेंगे, जो हमारे मौलाना लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, 6 मस्जिद किराड़पुरे में आती, 6 मस्जिद के जिम्मेदार, उसमें कुछ एडवोकेट, कुछ डॉक्टर, कुछ हमारे पॉलिटिकल लोग, इसकी एक कमेटी बना के बोल चल उसका एक इनके हाथ से डिक्लेयर करेंगे और वो कमेटी पूरे किराड़पुरे की, ऐसा उन्होंने पूरे शहर में करे, उन्हें पूरे इनके पूरे पुलिस स्टेशन
सबके सर्कल में करें, पर अपन अपने किराड़े की बात करें। तो हम हमारे किराड़े में एक ऐसी कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी का काम जो भी झगड़ा डंडा या जो भी कुछ हो रहा था हम उसको सॉर्ट आउट यहीं करें। अगर वो हमारे से नहीं होता, हमसे कोई बात नहीं हो सकती, तो वो आगे के डिसीजन में वो आगे मसला जाए। पर हम हमारी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद में बैठ के दोनों लोगों को कोई भी एक मस्जिद में उसका ऑफिस बनाएंगे, उसी से इसमें हम ये पूरा काम वो ऑफिस से चलाएंगे। पर हमारा आपका एक ही बात है कि हमको हमारी शांति और माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। वापस मैं अपने भैया बड़ील से बात करूँगा कि 2 बातें कहता था। आज किराड़पुरे के अंदर आज पीआई साहब ने काफ़ी फ़ोन आया जो है, और बाकी के मामले में भी ऐसी मीटिंग अटेंड करना है और बड़ी अच्छी बात है साहब। आज हमारे बीच में हमारे पीआई साहब भंडारी साहब, हमारे इसाक हाजी साहब, हमारे बाजू में जावेद भी बैठे हुए और सभी हमारे महल्ले के नौजवान बुजुर्ग साथी। आज जो ये शुरुआत होने जा रही है बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत होना चाहिए, इसलिए कि हालात जो है दिन से दिन खराब होते जा रहे हैं। सर ये अभी राम मंदिर के प्रकरण के ऊपर हम बात करेंगे। 300 साल पुराना मंदिर है और मेरे 40 से 45 साल मेरे को है, मगर कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और आज हमारे को जो है पूरे शहर में, पूरे मराठवाड़े में हमारा किराड़पुरे का नाम जो है बहुत इससे लिया जा रहा है। तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ था उस दिन, रात में आपने फ़ोन किए, मैं साथ में था। तो आपने देखे किराड़पुरे के जो लोग पहले अपन जो है उधर लिया के बात करके गए, इधर हमने उनको बात की है। उनका ये बोलना था कि भाई कल जो लोग नारे लगाए तो उसके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए। तो साहब ने आश्वासन दिए, दरबार होटल के पास हम सब लोग गए और शांति से लोग घर पे गए। मगर इधर से एक मोटरसाइकिल आई और उन्होंने बताया मेरे को भैया इधर से रोशन गेट की तरफ से बहुत लोग आए। अब जब हम आगे बढ़े उधर आए पीआई साहब, हम साथ में थे, तो सामने घाटे बंधे हुए उनके और हम सामने करो तो पथरा शुरू कर। अब मेरे को तो एक ताजुब हुआ कि ठीक है पीआई साहब को मार सकते और मेरे को नहीं मार सकते हमारे महल्ले के लोग। तो इसलिए हमारे साहब को जब भी अलग किया, मतलब साहब कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम खड़े रहने का पत्थर हमारे देने वाले। तो साहब ने उनके हिसाब से और फोर्स मंगाया और जो भी होगा सब तुम्हारे सामने है। मैं साहब को एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं उसके बारे में कि साहब आप इत्मीनान रखो, आप उसका बहुत टेंशन ले लेते। राम मंदिर का बिल्कुल आप टेंशन मत लो, वो टेंशन सब हमारे भी छोड़ दो, ठीक है। एक घटना घड़ी तो वो जो जिसको करना था उन्होंने करके वो चले गए, मगर उसकी जिम्मेदारी हमारी है, पहले भी थी और आज भी हमारी है। और ये सब जैसा कि जहाँ पे भी, जैसा गुलमंडी के ऊपर मस्जिद है, सारे लोगों को मालूम है कि वह मुस्लिम नहीं है। तो मैं आज छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों को एक सजेशन देता हूँ कि भाई वो भी एक अपनी जिम्मेदारी समझ के मस्जिद का जो है संरक्षण करें और हम भी जो है राम मंदिर हमारे महल्ले में हम भी उसका हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए मैसेज आना चाहिए, जो चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसी थप्पड़ देना चाहिए समझदार लोगों ने कि उन्होंने फिर से कभी ऐसी हरकत नहीं करना। आप सब ने देखे कितनी बदनामी है उसके अंदर। और साहब एक ये जो कमेटी बनी हुई है, तो ये मोहल्ला कमेटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? और पीआई साहब आइए, इससे पहले भी हम 4 साल जो है ना तो शांतता कमेटी के जो अध्यक्ष रहे थे, तो जैसा बाद में एलिगेशन आते कि भाई आपका क्राइटेरिया आप काम कौन से तरह उस पर करिए। अगर आप यहाँ रोड पे अगर यहाँ झगड़ा हो और यहाँ झगड़ा छुड़ाते हो तो फिर पुलिस वाले ही बोलते कि आप वो कानून हाथ में क्यों ले जाते। तो वो क्राइटेरिया जो आप तो क्लियर कर दीजिए कि भाई हम लोग कितना काम कर सकते हैं, क्या पुलिस स्टेशन में आने के बाद ही सेटलमेंट कराना, या बाहर भी कर सकते हैं, या क्या उसका रहेगा, वो आप उसके ऊपर रोशनी डालिए। किराड़पुरा एरिया में मोहल्ला मीटिंग के लिए उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम। और मंच पे उपस्थित इसाक हाजी साहब, इब्राहिम पटेल साहब, जावेद खान साहब, सैयद साहब, शेख साहब,
अशरफ पठान साहब और शेख जफर साहब और मीडिया पर्सन और नौजवान। ये जो मोहल्ला मीटिंग है इसके बारे में अपने हाजी साहब ने आपके सामने पेश किया है, इसकी ज़रूरत और काम क्या रहेगा। तो मोहल्ला कमेटी पहले होती थी, मुंबई से लेके पूरे गलियों तक मोहल्ला कमेटी बनाई गई थी। आज मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन और आवाम और जनता और आवाम इनके बीच में जो दूरी है या बात को लेके आगे बढ़ने की चर्चा करने के लिए अपन ये मोहल्ला मीटिंग चालू की है। जो मोहल्ला कमेटी का हमारे साहब ने एक जिक्र किया था कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सेटलमेंट ये कर सकते हैं क्या, ये कुछ बातें उन्होंने सामने रखी है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, सेटलमेंट करने का पावर ना पुलिस को है ना जनता को है। जब एक आधा गुनाह होता है, छोटी सी लेके बड़ी घटना तक, ये सब कोर्ट के दायरे में आ जाता है। ये होगा कागज की बात। और दूसरी बात जो है, बहुत सारे झगड़े होते वो घर के घर में या गली में या बाहर, उन आपसी समझौतों में आपके बड़े लोग जो एरिया के हैं वो बैठ के सुलझा लेते हैं, वो खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये जो बातें हैं आपस में सुलझाने के बाद वो किसी किसी के दिल में कभी दुख रहता है कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे नीचा दिखाया, फिर बाद में वो झगड़ा बड़ा होता है। तो इसके लिए पुलिस तक आने के बाद हमारे पास आके अगर कुछ बड़ा होता है तो जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो इसलिए मैं इनके सामने ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, जो भी झगड़ा है अगर बड़ा है छोटा है हमारे तक आने दो, हम आपको पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। अगर उनके बीच में आउट ऑफ पुलिस स्टेशन कुछ सेटलमेंट होता है तो उसमें पुलिस का कोई एतराज नहीं रहेगा। लेकिन एक बार गुना दाखिल हुआ तो उसको सेटलमेंट अपन कोर्ट में ही कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट पेपर पे आने के बाद नहीं होता है। अभी जो हाजी साहब ने बताया कि मोहल्ला मीटिंग हो या मोहल्ला कमेटी हो, सभी अपने उसमें रहेंगे, आवाम, समाज सेवक, कुछ पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स की जो हर कायदे के जानकार, जो अपन एडवोकेट या वकील कह सकते हैं, वो भी लोग अपन आज अगर पेपर पे नहीं है तो लेकिन अपन इनको सबको शामिल कर सकते हैं और शामिल करना है। कुछ बातें इंजीनियर्स क्लियर कर सकता है, कुछ बातें सिविल इंजीनियर्स कर सकता है, कुछ बातें क्लियर डॉक्टर कर सकता है, कुछ बातें वकील क्लियर कर सकता है। बहुत सारी बातें पुलिस जब बताती है तो उनको लगता है कि पुलिस अपनी बाजू बता रहा है, लेकिन आपके ही बीच का कोई नॉलेजेबल पर्सन जिसको उसका नॉलेज है, ज्ञान है, वो अगर आपको बताएंगे तो आपके सामने पेश किया तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया मोहल्ला कमेटी का स्ट्रक्चर। अपन ऐसे बात में बनाएंगे हम हमारे ऊपर सीनियर ऑफिसर से बात करके। और मैं यहाँ पे आने के बाद 5 महीने से देख रहा हूँ, हाजी साहब ने भी बताया कुरान पाक कुरान में जो लिखा है, हाजी साहब ने आपके सामने रखी है बात कि उसमें दिनचर्या कैसा रहना चाहिए। दीन ने क्या बताया वाला है कि जल्दी से उठो, अपना सब दिनचर्या काम धंधा करो और जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा दिख रहा है, जल्दी सोते नहीं, जल्दी उठते नहीं और काम को जल्दी जाते नहीं, सब लेट में चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको भी बहुत सारे लोगों को पता है कि अपना दिनचर्या जो लेट चालू होना और लेट तक चलना, इसमें बहुत सारी गलत आदतें, गलत संगत लग जाती है। जैसे कि खान पान का टाइम जो आदमी को जल्दी जो चाहिए, पहले के ज़माने के लोग, और मेरे बचपन में भी मैंने ये मेरे आदत में लाया था, आदत में थी, जल्दी उठते थे, जल्दी खाते थे, स्कूल को जाते थे, फिर जल्दी सो जाते थे। इससे सेहत अच्छी रहती है। लेकिन दिन के पहले हफ्ते में यानी 9 साढ़े 9 तक अपना नाश्ता अच्छे से हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट में जो जठराग्नि बोलते हैं अपन मराठी में अगर बोला जाए, जठराग्नि जो पचन क्रिया फास्ट करती है, वो दिन के सुबह चालू हो जाता है।
तो अपन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आपके अपने आंतड़ियों को, अपने पेट को अपना पेट ही खाएगा। यानी थोड़ी देर में इसमें अगर थोड़ा डॉक्टर के हिसाब से बोला जाए तो एसिडिटी बढ़ा देती है, इससे गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, काम में ध्यान नहीं लगता है, काम को जल्दी नहीं जाएंगे या काम को नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो साथ में सिगरेट मारेंगे, चाय पियेंगे 10, कुछ गलत आदतें लगा लेना। और रात में अगर जल्दी नहीं सो रहे, ये दोस्तों के साथ इधर से उधर जाओ, कोई बटन खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट मार रहा है, ये सब बुरी आदतें, ये दिनचर्या अपना जो गलत है उससे लग सकते हैं। लगता ही है, ऐसा नहीं है, ये लग सकते हैं। तो इसके लिए अपने हाजी साहब ने भी बोला है और आपने कुरान पाक में भी जो बताया है उसको अगर अपन अमल करेंगे तो अच्छी सेहत अपन रख सकते हैं। इससे बीपी, शुगर और इससे आगे जो अपने कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं वो नहीं बढ़ेंगे। अपन कमा रहे महीने के 18-20 हजार समझो, उसमें से कोई पान खा रहा है, कोई 10 रुपए वाला महुआ खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, दिन के 10 चाय पी रहा है और दूसरे को भी पिला रहा है, उसमें चीनी डाला जाता है। वो चीनी सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आप YouTube में पढ़ो, बहुत सारे लोग YouTube जानते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी उसमें सर्च करके वीडियो लगा के आप देख लो कि जो चीनी है, स्वीट, अपन जो मीठा बोलते हैं, मीठा सेहत के लिए बहुत बुरा है, उससे बीपी, शुगर और बहुत सारी बीमारियां उससे बढ़ती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी दिनचर्या ठीक से रखिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, और ये जो चाय, सिगरेट, महुआ खाना, गुटखा खाना और उसके बाद में जाके जो कोई जो नौजवान लोग भटक रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, तो ये सब बुरी आदतें छोड़ दीजिए। आपके खुद के लिए, आपके घर के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी गुजारिश है सभी नौजवानों से, जो अच्छी बातें आपको बोली जा रही है उसके ऊपर अमल हो। और ये जो अभी नौजवान जो लड़के हैं, मैंने कुछ यहाँ के नौजवान देखा है कि एकदम अगर उनको हमने बोल दिया कि अरे भाई छोटे इधर से मत जाओ, इधर से जाइए, हॉर्किंग मत करो, ज्यादा गाड़ी फास्ट मत भगाओ, घर पे निकल जाओ, और रात के 11 के बाद हम घूम रहे हैं, अभी होटल बंद कर रहे, तो कुछ लोग बताने के बाद हाजी साहब जा रहे हैं, लेकिन अपनी ये जो एरिया है यहाँ से बताने के बाद जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और हम जब गाड़ी से उनको चिल्लाते हैं जाओ निकल जाओ, फिर कुछ लोग तो हमको घूर के देखते हैं इधर से, या इनका बाप का क्या जा रहा है। अरे भाई हमारे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, हम पगार ले रहे, वो काम कर रहे। अच्छा नहीं रुकेंगे ना, कोई बात। तो अपनी बात आ रही थी कि ये रात में घूम रहे हैं, हम उनको समझा रहे, बता रहे, तो कुछ लोग सही बात सुन रहे और निकल भी जा रहे, लेकिन कुछ लोग अंदर जा रहे फिर वापस आ रहे। तो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, आपको एक शिस्त लगाना, ये डिसिप्लिन लगाना, हम सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि इस बात को आप गौर करें, सुनिए, आपके घर पे रुकिए, घर वालों के साथ रुकिए, और रुकना भी है तो गली अपने मोहल्ले में रुकिए। जो मेन रोड पे आप रुकेंगे तो ये सीसीटीवी में दिखता है, और ऊपर से हमको काम करने के बावजूद सीनियर ऑफिसर का हमको गुस्सा लेना पड़ता है आंख पे, ऐसा ये एक बात है। और जो अपने एरिया में होटल है, हाजी साहब और इब्राहिम पटेल साहब, पूरे औरंगाबाद में जितने होटल देर रात तक कुछ जगह पे यानी जो चालू रहते, जैसे कालडा कॉर्नर है, अपना शाहनूर मियां दरगाह है, कुछ ये 7 हिल है, ऐसे एक चुनिंदा होटल है या कोई चोरी चुप के चलाता है। ये पूरे औरंगाबाद के मिला के जितने होटल रात में चलते होंगे उससे डबल होटल अपने जिंसी में चलते हैं। तो इसका असर ये हो रहा है कि पूरे बाहर के लोग खान पान करने के, नशा करके या दारू पी के इधर आ रहे हैं, और झगड़े होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्रॉब्लम अपने सभी को होता है। तो
इस द्वारा मैं सभी होटल या वाले जो है, चाय की टपरी है, पान टपरी है, सभी से निवेदन है, आपको सूचना है कि हमने 11 बजे तक बोला है, लेकिन 11:30 11:15 तक, 11:15 तक आप बंद करना अपेक्षित है। अगर नहीं कर रहे तो हमने अभी ये 15 दिन में कम से कम 40-45 केसेस किए। तो केसेस करना ये तो कानूनी हम मानदिल है, लेकिन ये अपने बीच की बात है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। हम बता रहे एक बार 11:15 बज गए तो आप बंद करना और निकल जाना, कल सुबह चालू करना। आप जब ये आपके जहन में लाएंगे, आपके वर्तणुक में लाएंगे, आपके डिसिप्लिन में लाएंगे, तो जो बाहर के लोग आने वाले वो आएंगे नहीं, आपका जो गिराई किधर जाएगा नहीं। जो खाने वाले हैं उनका खाने का टाइम चेंज हो जाएगा। जो 12 को खा रहा है 11 को आके खा के निकल जाएगा, जो 11 को आ रहा है तो 10 को आके खा के निकल जाएगा। तो ये देर रात तक अगर चालू रखेंगे तो इसमें से रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है। कुछ अगर अफवाह आ रही है, कुछ 2 लड़कों में अगर झगड़ा होती है, तुरंत वहां पे 20, 25, 100, 150 लोग जमा हो जाते हैं। तो उसको प्रतिबंध या उसको प्रिवेंशन करने के लिए ये एक रास्ता है, और कानून भी वैसा ही है। मुंबई पुलिस एक्ट में जो सेक्शन 33 ये जो है, उसके माध्यम से जो कलेक्टर साहब या गवर्नमेंट आपको जो लाइसेंस इश्यू करता है होटल वालों को वगैरह, तो उसमें टाइम का पाबंदी लगाया है। उसमें पाबंदी ये है कि 11 बजे तक सब दुकान चालू रहेंगे, उसके बाद बंद रहेंगे। पान टपरी वगैरह जो है वो तो 9 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन अपन सरसकट सभी को 10:30, 11:30, 11:15 तक सब बंद करने के लिए हमने आगाज किया था। मीटिंग के लिए पुलिस स्टेशन में, और ये मंच से ही उनको सभी को निवेदन करते हैं कि जो जितने भी हमको सुन रहे हैं वो अपने होटल 11:30 तक अपना बंद कर लीजिए। और यहाँ पे जो अपने एरिया के जो लड़के हैं, नौजवान है, वो ये देर रात तक यहाँ पे ना रुके। इससे क्या होता है, बाहर की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक कौन है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहे। जो बाहर के आ रहे तो उसको डंडे तो बैठने वाले हैं। और कुछ लोग हैं, हमने परसों देखा है, एक ऑटो वाला था, तुरंत ध्यान में आ गया कि ये ऑटो बाहर का है, और बियर लगा कि बियर पी रहा है इधर। तो हमारा जो कानूनी कार्रवाई था, बाकी का जो कार्रवाई था वो तो हमने हमारी तरतीब से की है, लेकिन इधर के लोगों को हम बार बार टोकेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार टोकाई होगी, तो इनके जो नौजवान बच्चे हैं उनको गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि साहब हमको क्यों टोक रहे हैं। तो सभी से यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी जिम्मेदारान और ये मीटिंग के लिए आए वाले जो सुजान नागरिक है, उनके सामने मैं ये निवेदन करता हूँ कि सभी अपने आजू बाजू के या अपने घर में जो भी नौजवान बच्चे हैं, समझदार है ना समझ है, उनको समझाइए, उनके सामने ये बात रखिए कि 11 के बाद आप बाहर ना निकलो। हाजी साहब ने तो बोला है 10 बजे के बाद, बरोबर है। अपने लड़के को अपन ऊपर वॉच रखना चाहिए, ये क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। इससे बहुत सारी बातें हल हो जाती है। पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगा, या धार्मिक पढ़ाई होगा वो पढ़ाई करेगा, उसमें परफेक्शन लाएगा। बाहर बैठ के मोबाइल पे देख के कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अपन जो अपना जो संविधान है उसमें मूलभूत अधिकार भी अपने को दिए हैं, सेक्शन 14 से लेके 35 तक, उसमें सभी है। बोलने का स्वातंत्र्य है, धार्मिक स्वातंत्र्य है, घटना, ये जो सभी तरीके के स्वातंत्र्य है, उसके साथ साथ अपने को मूलभूत अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। तो ये कर्तव्य जो है अपने जो काम करना चाहिए उसको भी आप ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखना है कि कोई आपको बड़ा बुजुर्ग अक्लमंद आदमी कुछ अच्छी बातें बताता है तो उसका सुनना चाहिए। कोई पुलिस ऑफिसर या कोई प्रशासन आपको कोई सूचना दे रही है, इत्तला कर रहा है, तो वो उसको फॉलो करना चाहिए। और कुछ आपके आजू बाजू में कोई अप्रिय घटना है, उसके बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन, नजदीकी चौकी, या आपके कोई पहचान वाला पुलिस वाला है, या अपने कोई नजदीक वाले समाज सेवक है, पुलिस मित्र है, या कोई पॉलिटिशियन है, उनके कान पे डालना चाहिए कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हम तुरंत वहां पे पहुंचेंगे, आपके साथ में आएंगे, आपके बीच में आएंगे, जो कुछ मामला है अपन सुलझाएंगे। और इतने में अभी तो सोशल मीडिया बहुत फॉर्म में आ गया है, इंटरनेट की सुविधा छोटे छोटे मोबाइल में आ गई है। एंड्रॉइड मोबाइल लेके अभी छोटा मोबाइल में भी
इंटरनेट आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया है, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। बहुत सारे लड़के इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो चाइना है, अमेरिका है, फॉरेन कंट्रीज है, अपना जो यंग क्राउड है, यंग बच्चों का माइंड है, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, अपने बच्चे उसमें फंस रहे। अपना पूरा आधा वक्त, जिंदगी का आधा वक्त जो बहुत कीमती है, जो अपने जवानी है, जो अपने सीखने की उम्र में, वो सब ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, कम से कम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करो और अच्छे काम के लिए करो, नॉलेज के लिए काम करो, किसी अच्छी बातें बताने के लिए काम उसका यूज करो। अभी बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे कुछ बातें चेक की थी कि इधर इधर ये झगड़ा हुआ, चलो उधर पहुंचो। अरे क्या बात है, तुम जाके झगड़ा सुलझाने वाले झगड़ा बनाने वाले हो? अब दो भी करने वाले नहीं तो देखने के लिए जाने वाले। अगर पुलिस को कैसे पता चलेगा कि तुम देख रहे या झगड़ा कर रहे या सुलझा रहे? जो मंच पे उपस्थित है, जो और इनके जैसे जो भी जिम्मेदारान है, वो तो वहां पे हाजिर रहेंगे, आएंगे, मदद करेंगे, लेकिन बाकी के लोग जो है नौजवान, जिनकी वहां पे जरूरत नहीं है, वो भी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस द्वारा हम सभी को अपील करते हैं, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर से, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इसके ऊपर से जो भी अफवाह है या आपको जो बातें कंफर्म नहीं है, वो बातें मत किसी को भेजो, ना किसी से डिस्कस करो, ना किसी के आगे रखो। आपको कुछ इसके बारे में कोई वीडियो, अभी बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि वीडियो को कट पेस्ट करना, उसमें अलग साउंड एडिट करना और फोटो क्रॉप करना, उसमें क्रॉप करके मॉर्फ करना, ये बातें बहुत सारी आ रही है। ये देखो, व्हाट्सएप एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है। कोई लिखता है रात भर बैठ के कुछ नेगेटिव बातें, वो व्हाट्सएप में कोई भेज देता है, उसको कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड ऐसा ना करो। जो जरूरी बातें हैं, व्हाट्सएप बहुत अच्छी बात है, अगर उसको अपन प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो सभी के लिए फायदेमंद है। जैसे कि स्टूडेंट है, उसके पेपर उसके ऊपर आ रहा है, स्टडी मटेरियल उसके ऊपर आ रहा है, उसको तुम फॉलो करो, स्टडी करो, घर बैठे, किसी ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई इंजीनियर है, उसको कोई ड्राइंग चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बैठे जगह पे वो वहां पे तैयार करके किसी को भेज सकता है। या अभी ई सेवा है, महापालिका है, अपना कलेक्टर ऑफिस है, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं कि वो लॉग इन करके आपको बहुत सारी मालूमात आपको उनमें से मिल सकती है, उसके लिए यूज करो। लेकिन ये नेगेटिव बातों के लिए ये इसका यूज मत करो, इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है और बुरी बातें इनमें से फैल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये अपन सब तय करना है कि जो बातें आपको कुछ डाउटफुल है, वो बातें कभी व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया के ऊपर ना डाले। उसके बारे में आपके जिम्मेदार लोग हैं, उनसे डिस्कस करो। अगर उनसे भी आपको कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रही तो हमारे पास हो, अपन डिस्कस करके आपको जो कोई उसमें सच्चाई है अपन निकाल सकते हैं। अभी अपना जो भारतवर्ष है, भारत देश है, इसमें बहुत सालों से, कई युगों से यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं और अपने को इधर ही रहना है, भाईचारे से रहना है। मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा हूँ और इससे पहले भी देखा है, मुमरा देखा हूँ, भिवंडी देखा हूँ, कुर्ला देखा हूँ, मैं मुंबई करके आया हूँ। मुझे मालूम है कि पुलिस को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा मदद करने वाला वो मुसलमान आदमी है। मेरे किसी को लग रहा होगा कि भंडारे साहब जातिवादी है। मैंने ये बातें यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने, कुछ नौजवान लोगों ने बोला है कि अरे भंडारे साहब तो राम मंदिर के सामने से पहले दिन से, ईद के पहले दिन से वो निकाल रहे गाड़ियां वीडिया। तो ये जातिवादी नहीं है, वो डिसिप्लिन लगाने के लिए हमने उनको बोला था कि एक दिन के लिए उधर से हटाना है। तो जातिवादी नहीं होता है एक काम से। मैं बचपन से हमारे मामा के घर खेत में एक मजर है, वहां पे हम कंदूरी करते थे और वो क्या गुड़ और चपाती का जो मलिदा ये खाते थे, बांटते थे। ये मुसलमान देव को, हम तो मुसलमान देव बोला जाता है उसको। हम बचपन से हमारे दिमाग में अपना भी भगवान है और मुसलमान का भी भगवान हमारा है।
ये हमारे दिल में है। तो सभी से हम यहाँ पे सभी के सामने मैं बात ये रखना चाहता हूँ, सभी धर्म का अपन रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने धर्म का तो अपने को अभिमान रहता है, लेकिन दूसरे धर्म का भी अपन तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और अच्छी बुरे लोग सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरफ है, सभी देश में है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने को अच्छी बातें लेके, अच्छे लोगों के साथ में लेके आगे बढ़ना है। अपना देश आज जो तरक्की कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहा है। तो अपन अपने लेवल पे हर एक आदमी अच्छा काम करेगा तो देश की और तरक्की होगी, आपकी खुद की तरक्की होगी, आपके घर की तरक्की होगी, अपने समाज की तरक्की होगी। इसलिए अच्छी बातों को लेके अपने को आगे बढ़ना है और अच्छा काम करना है। अभी औरंगाबाद सिटी मैं जब इधर ट्रांसफर ले रहा था, तब कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि अरे यार तू इधर क्यों आ रहा है। मैं बोला क्या हुआ, तो औरंगाबाद तो दंगल की बहुत बड़ी पार्श्वभूमि है। तो हाँ वो तो मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे वो बात की उतना सीरियसनेस मालूम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद वो बातें मैंने देखी है कि इस यहाँ पे कुछ लोगों के दिल में ये जाति भेद या उनको ऐसा लगता है कि अरे अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, अपन ये ऐसा हो रहा तो उसको रिटालिएट करेंगे, उनको अपना पावर दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिल में है। वो बातें सब निगेटिव है। अच्छी बातें भी है, उसको लेके अपने को आगे चलना है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है वहां पे हिंदू मुसलमान भाइयों के पार्टनरशिप में चलते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है वहां पे हिंदू मुसलमान भाई एक साथ में काम करते हैं, उनका जॉइंट अकाउंट है। ये बातें सीखो, आप बाहर देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ का जो आधा आपका जो गिराईक है वो भी हिंदू गिराईक है। तो ऐसा दिल में कुछ मतभेद मत रखो, सभी अपन एक ही है, जाना एक ही जगह पे है, रास्ते अलग अलग है, भगवान को मानने के तरीके तौर तरीके अलग है। तो इस द्वारा मैं सभी को नम्र निवेदन करता हूँ, जो धार्मिक मुद्दे को लेके जो कुछ बातें आप यहाँ पे आती है तो उनमें आपके जिम्मेदारान, यहाँ के जिम्मेदारान लोग जो आपको गाइड करेंगे, उसको सल्टाने के लिए हमको हमेशा मदद लगती है। आपकी मदद हम अपेक्षा रखता हूँ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सबको साथ में लेके अपन आगे बढ़ना है, अपना गुजारा करना है। सभी यहाँ पे ही रहेंगे और अच्छे से अमन और शांति के साथ रहेंगे। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ये मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से हमने आज जो आपके सामने बातें रखी है उसको आप गौर करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये बहुत एक बुरा सपना एक दिन था, वो उसी से अभी गुजर रहा हूँ, अभी तक उसी में से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन मैंने ये भी बात देखी है कि जब यहाँ पे जो गड़बड़ी मच गई थी उसमें सब मदद करने वाले हमारे मुसलमान भाई थे, हमारे सामने मुसलमान भाई थे, और हमको बोल रहे थे कि साहब आप आ गए मत जाओ, हम जाएंगे। तो इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार भी है। तो मैं यहाँ पे सबको अश्योर करता हूँ, अच्छे लोग हैं, 90% अच्छे लोग हैं, 99% अच्छे लोग हैं, सिर्फ बुरे लोग हैं सभी समाज में है, सभी धर्म में है। उनको आप अपने को बाजू में करना है और अच्छे लोगों को साथ में लेके अच्छा काम करना है। इंशाल्लाह मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ आप सभी पुलिस प्रशासन को साथ देंगे, और जो भी अपने गली मोहल्ले में या जो कोई इशू अराइज होती है या कोई गड़बड़ी होती है तो हमको आप मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मैं जावेद भाई से कहूँगा कि शुक्रिया यहाँ पे कायम मंच पे बैठे हमारे आदरणीय पुलिस स्टेशन के सीआई साहब, भंडारी साहब, हाजी निसार साहब, इब्राहिम भैया साहब, अजीत साहब, अशरफ पठान साहब, मोबिन पठान साहब, जाफर सर, और सामने जो बैठे इम्पोर्टेंट लोग जो हमारे समाज को सुधारने के लिए बढ़ने वाले। सर मैं शुक्रिया अदा करने से पहले एक बात बताऊंगा, आपने जो अफवाह के बारे में बात करी, दुनिया का फसाद हुआ,
मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ पे खड़े थे, तो एक जो बंदा आया, मैंने पठान साहब बोले अब्दुल सत्तार को गोली मार दिया। तो हमारे अब्बा ने फोन निकाले और डायरेक्ट सत्तार सेठ को फोन लगाया। सेठ बोले आप कहाँ है? इसलिए मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट पे गए और मैं सिल्लोड जा रहा हूँ। तो इतनी गलत फहमी पैदा हो जाती है, यानी कोई चीज के ऊपर अपन तस्दीक नहीं करते और अफवाहों के ऊपर ध्यान देके जो होगा और माहौल खराब होने का अंदेशा पैदा कर देते हैं। तो बस एजुकेशन के ताल्लुक से भी एक बात बताऊंगा सर, मैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको अगर तालीम हासिल करने के लिए सियाचिन जाना पड़े तो जाओ और तालीम हासिल करो। तब तक अपने समाज में हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं देंगे, कलेक्टर नहीं देंगे या बड़े ओहदे पर नहीं देंगे, तब तक के जो है तो अपनी पसमानदगी हल नहीं होने वाली। अभी पीछे की एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर तो तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पिछड़े वर्ग में चले गए। तो सर ने जैसी बताई कि सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करो, तो सोशल मीडिया के अंदर जो आधा वक्त चल जा रहा तो उसका वो वक्त जो है तो अपना तालीम के अंदर ध्यान देके उसको ये करो। तो इंशाल्लाह ताला ये जो नस्ल रहेगी तो आगे जो है तो उसका फायदा पूरे हिंदुस्तानी कौम को मिलेगा, हिंदुस्तान को मिलेगा, तुम्हारे को मिलेगा, हमारे को मिलेगा और फक्र जो है तो सीना चौड़ा हो जाएगा। तो इतना कहते हुए मैं यहाँ पे जो आए लोग उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आपने बहुत मेहनत करके ये